बहुत वेलकम धन्यवाद वेलकम आपको। वेलकम वेलकम भवेल सर बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर। आइए सर, आवाज आ रही स्वागत है मैडम? आपका। आपका आवाज वेलकम, मोस्ट वेलकम। आवाज आ रही है मैडम जी? आ रही है सर, क्लियर सर। धन्यवाद धन्यवाद। आ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। इतने बड़े मंच पे मुझे इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्वागत हुआ है मेरा। और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी परलवाइन परिवार के भाई व बहनों को मेरा दिल से नमस्कार, नमस्ते। और साथ ही साथ मेरे ग्रेट अपलाइन बल्लू सिंह भाबर सर, जगदीश इसके सर, महागुरु गिलदार डावर सर, इंडियन आर्मी के दोनों बघेल सर, और हमारे मन के तारों को झकझोर करने वाले, चमकाने वाले, दिल के अंदर की भावना को जागृत करने वाले श्री श्री तारा सिंह डोडे साहब को और सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। मैं पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं प्रताप सिंह भवेल, गंधवानी जिला धार मध्य प्रदेश से हूं और मैं पेशे से शासकीय टीचर हूं। बच्चों को पढ़ाता हूं। पढ़ाने में जो आनंद आता है, मुझे बहुत ही आनंद आता है और मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं कि ईश्वर ने मुझे गुरु का पद दिया है और उस गुरु के पद के माध्यम से मैं मेरे स्कूल के बच्चों का भविष्य बना रहा हूं। साथ ही साथ बच्चों का भविष्य तो बना ही रहा हूं और मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे आज बहुत से मेरे बच्चे जो पढ़ाए गए हैं वो शासकीय सर्विस में है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, मंत्री है, बहुत अच्छे अच्छे पद पे गए हैं। लेकिन मैंने जिस कुर्सी पे बैठ के उन बच्चों को पढ़ाया है, मैं वहीं का वहीं हूँ। कहते हैं कि गुरु गुड़ होता है और चेला शक्कर होता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं मेरा फर्ज निभा रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं अभी परलवाइन इंटरनेशनल में मेरे डाउनलाइन के जो मेरे साथी लोग हैं उनको भी परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस के संबंध में पढ़ा रहा हूँ और मेरी टीम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और ज्यादातर मेरी टीम में, मैं बहुत बड़ी टीम तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास मात्र 150 लोगों की टीम है और मैंने 2 एक्सेल शेयर किए हैं और ओनेक्स किया है। तो आगे मैं अभी सीख भी रहा हूँ और मेरी डाउनलाइन को सिखा भी रहा हूँ। और यहाँ पर जो कहते हैं कि जीवन में गुरु होना बहुत बड़ी बात है और होना चाहिए। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। तो हमारे यहाँ पर मैं इस सिस्टम के गुरु जो है, हमारे महान गुरु जो हमको इस सिस्टम में आगे ले जाने के लिए आगे लाए हैं और ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे गिल्डर साहब को मैं बार बार नमन करता हूं और आगे मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि लोगों को परलवाइन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब हम हमारे अपने आप में उस चीज का ज्ञान होगा तो ही हम लोगों को बता पाने पाएंगे। लोग कहते हैं कि मंच पर जाने से पैर थरथराते हैं, जबान लड़खड़ाती है। वास्तव में सत्य बात है। लेकिन वो मंच पे जाके भाषण क्या देना है? तो भाषण क्या देना है? भाषण तो वही देना है जो हमने सीखा है, सुना है, अनुभव किया है। हमारे अनुभव की बातें मंच के ऊपर रखना है, यही हमारा भाषण होता है। तो इसी प्रकार से मैं मेरे डाउनलाइन के लोगों को कहता हूं कि आप एक बार आओ, लोगों से बात करना सीखो, कैसे बोलते हैं, क्या करना चाहिए, क्या चीज है, उस चीज के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करो, सीखो उसको, फिर उसको बोलो। तो परलवाइन का ज्ञान देकर अकाउंट खोलने से लोगों को कहते हैं कि तुरंत 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 1237 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे आ जाता है यार। तो दोस्तों, 2250 उनको जब जब मैं जाता हूँ तो शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन फिर भी जब मैं जाता हूँ तो लोगों को ये कहता हूँ और मेरी डाउनलाइन को कहता हूँ कि जब जाते हैं फील्ड में तो लोगों को बताना है कि दोस्तों,
₹250 की आपको आपकी दुकान खोलना है। जिस प्रकार से हमने 2250 में हमारी परलवाइन की एक दुकान खोली है और उस दुकान से प्रति ग्राहक प्रति ग्राहक ₹1237 मिलता है। तो मैंने दुकान की खोली है, 2250 में दूसरे की दुकान खुलवाना है, फिर 2250 में तीसरे की दुकान खुलवाना है। दुकान तो खोलने वाला खोलते जा रहा है, लेकिन जो शुरू में जो दुकान खुलवाने वाले को भी उसकी इनकम होती है। तो है ना जबरदस्त सिस्टम? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, एक दूसरे की दुकान खुलवाते-खुलवाते हम लाखों रुपए कमाते जाते हैं। जबरदस्त सिस्टम है। लेकिन अभी तक जितनी भी नेटवर्किंग मार्केट कंपनियां जो हमारे देश में आई है, परलवाइन भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जब बात करते हैं तो लोग पहले ही घबरा जाते हैं। क्यों? कि पहले भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारे यहाँ आई थी और उन कंपनियों में कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों ने काम किया था, बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खुलवाए थे, बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन कहीं न कहीं मतलब उसमें काम ज़्यादा करना पड़ता था। काम क्या करना, काम तो करना ही पड़ता था। काम अगर नहीं करते थे तो उन नेटवर्क कंपनियों से हमको कुछ भी नहीं मिलता था। अगर आप काम करें तो मिले और नहीं करें तो कुछ भी नहीं मिले। मगर हमारा एक ऐसा ऐसा सिस्टम है कि आप 2250 में अकाउंट खुलवा लो, आप करेंगे तो भी आपको मिलेगा और नहीं करेंगे तब भी मिलेगा। और नहीं करेंगे तब भी मिलेगा तो कैसा मिलेगा? आपको लगभग-लगभग 1 वर्ष तक ₹30 के लिए साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर हम उनको कहेंगे कि जब आप लगभग-लगभग 8 से 10 वर्ष में 32 लाख मिलेंगे, आपको सिर्फ़ 1-1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काम करते हो, तो सेकंड में आपको मिलता है, तुरंत आपको मिलता है। तो क्यों ना हम इसको करें? करना कुछ भी नहीं है, जो हमने सीखा है, वही हम लोगों को सिखाएँगे, जो हमने किया है, वही लोगों को करवाना है। तो बहुत अच्छी बात है, करिए साथियों। और मैं छोटा-सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं शिक्षक होकर हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी, जो आज उस कुर्सी पे बैठ के किस प्रकार से नेटवर्किंग का काम करते हैं और उन बच्चों का भविष्य बनाता है कि जब वो वहाँ बैठे-बैठे पूरे राष्ट्र का निर्माता होता है शिक्षक। जैसे कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिज़नेसमैन अच्छा किसान बन सकता है, पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए हुए हैं। तो शिक्षक का भी एक बहुत बड़ा पद है। तो जीवन में 3 प्रकार के गुरु मानता हूँ। एक तो हमारा शिक्षक जो हमको इस मार्ग पर लाया, यहाँ तक लाया, वो हमारा एक शिक्षक गुरु जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमको आगे लाए और हम उनके बताए गए मार्ग पर चलकर आज हम अपने स्थान पे व्यवस्थित और सुख समृद्धि के साथ व्यवस्थित हम अपना वर्क कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है हमारा आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु जो हमारा होता है, वो हमको इस संसार से हमारी नैया को सकुशल पार करवाता है नैया से। लेकिन पार तभी हम कर पाएँगे जब हमारा आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो उनके पद चिन्हों पे चलकर हम चलेंगे तब। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे, उनके मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हम भी भटक सकते हैं, कोई भी भटक सकता है। उसी प्रकार से नेटवर्क का भी एक गुरु, जो हमारे गिरधार डावर साहब जैसे और भी बड़े-बड़े गुरु जो है, लेकिन मेरा तो महागुरु गिरधार डावर साहब है, जिन्होंने मेरे को इस प्रकार का सिस्टम मेरे हाथ में रखा है और उन्होंने गुरु मंत्र दिया है कि ₹2250 में खाता खुलवाओ और 32 लाख पाओ, साल-साल भर तक इंतज़ार करो। अगर नहीं करने से ये मिलता है और करते हो तो तुरंत सेकंडों में आपको पैसे मिलते हैं। इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ और आगे मैंने एक नेटवर्क बनाया था आज से 20 साल पहले, मैं उसकी बात करता हूँ कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। और मैंने नेटवर्क बनाने से एक व्यक्ति को मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया,
ये मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कि आज से 20 वर्ष पहले एक व्यक्ति से मेरी जब मुलाकात होती है, वो व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में फिटर का काम करता है और उसको लगभग-लगभग 8 से 12,000 रुपया वेतन मिलता है और वो अपना परिवार को उसी पैसे से चलाता है। एक दिन उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो जाती है। मैंने उस व्यक्ति से मिला जब उसके हाव-भाव, बोल-चाल, भाषा, रहन-सहन, परिवार का संस्कार देखा, तो बात-बात पे एक उनसे जब हम बात चलती रही तो बात-बात पे बात ऐसी निकली कि उन्होंने मुझे बोला कि सर, मैं आपको आपका भूतकाल और भविष्यकाल बता सकता हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है भाई, बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी उम्र 8 वर्ष की थी, तब आपके घर पर दुखी लोगों की आपके यहाँ लाइन लगती थी और आप उनका काम करते थे। तो वास्तव में मुझे अनुभूति हुई, कि यार 20 साल पहले अब जिस समय में मिला उस समय मेरी उम्र 20 वर्ष की हो चुकी थी। मैंने जब मैंने समझा कि अरे यार! ये तो मेरा भविष्य बता रहे हैं। मेरे इस पूरे घर गृहस्थी मेरे बारे में सब सब कुछ बता दिया उन्होंने। मुझे लगा कि यार ये तो कोई नामी व्यक्ति है। लेकिन मैंने भी थोड़ा गहराई से उस व्यक्ति को देखा, तो मुझे भी पता चला कि वो कोई देवी शक्ति है उनके पास। और देवी शक्ति है, तो मैंने भी कहा कि मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ। तो बोले, क्या बात करते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, आपका भविष्य मैं बता सकता हूँ। आप फिटर का काम करते हो, कितना कमाते हो? बोले, इतना कमाता हूँ, इसी से 4 लड़के हैं मेरे, 2 लड़के, 1 लड़की है। तो मैंने कहा, मैं आपको गुरु के पद पे बिठा के, आपको मैं गुरु पद देकर कई शिष्य आपके बना सकता हूँ और बन सकते हैं, ये मेरे को दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो जिन दुखियों के काम करते थे, तुरंत-फुरंत उनके हाथ से काम होता था। तो मैंने भी जब ठान लिया, मेरे भी कई काम हुए, तो मैंने उनको गुरु गादी पे बिठाया। नेट मतलब फिटर के पद से उठाकर गुरु की गादी पे बिठाया और गुरु की गादी पे बैठने के बाद जितने भी मेरे जो मिलने वाले लोग थे, मेरे मित्र थे, यार थे, जो दुखी थे, उन लोगों को मैं उनके पास ले जाता था और उनका काम तुरंत-तुरंत होता था। और होते-होते आज उनके पास लगभग-लगभग 150-200 शिष्य उनके पास है और आज वो उनके पास 3-3 शिव मंदिर है। उनके 2 बालक शिव मंदिर के पुजारी हैं, दोनों मंदिर में, एक जगह स्वयं है। आज वो मेरे गुरुजी नहीं है, मेरी माताजी वहाँ पे करते हैं। उनकी बालिका भी मंदिर सँभालते हैं। आज कहाँ वो फिटर के काम करते थे, लेकिन आज वो लोग बहुत अच्छा व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। उनके पास इतने बड़े-बड़े गाँव मिले और इतने शिष्यों के माध्यम गुरु पूर्णिमा में पे उनको इतना मिल जाता है कि साल भर वो खाए तो भी उनके पास खत्म नहीं होते हैं और कभी घर के कपड़े नहीं पहनते हैं। सब हमारे शिष्य लोग उनको करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने इस प्रकार से उनको नेटवर्क के माध्यम से कहाँ से फिटर से उतार कर गुरु के पद पे दिया और उनका अच्छा खासा परिवार चल रहा है। तो मैं तो वहीं का वहीं हूँ, लेकिन उनको वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन हमारा नेटवर्क जो परलवाइन इंटरनेशनल बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि यहाँ पे गुरु का पद हम जब लेते हैं, हम गुरु का पद लेते हैं और हम शिष्य बनाते हैं, तो शिष्य का फ़ायदा तो होता ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा गुरु का भी फ़ायदा होता है। काश आज 200 शिष्य अगर इस प्रकार से परलवाइन सिस्टम के होते, तो आज गुरु कहाँ से कहाँ निकल जाता। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि ज़बरदस्त है कि ये जो सिस्टम है, जो आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाने वाला, बहुत ही बढ़िया है। और मैं अ, अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैसे जाएँ सर, हम कैसे बात करें सर, हमने खाता तो खुलवा लिया सर, लेकिन हम कैसे बात करेंगे? तो ठीक है भाई, हमको ले जाना, तुम्हारे रिश्तेदार है, परिवार वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीधे-सीधे चले जाते हैं कि अरे भाई इधर आओ, मैं बहुत अच्छा प्लान लेके आया हूँ। तो क्या प्लान लेके आए? अरे यार, यहाँ ₹2250 का अकाउंट खुलवा लो और आपको 32 लाख मिलेगा। तो मैंने ऐसा प्लान लिया है और आप भी ले लो। तो इतना सुनकर वो हमको पागल घोषित कर देगा। हमको सबसे पहले ये देखना है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले कैसे मिलना है, हमारे भाव, हमारे शब्दों का विशेषकर हमको ध्यान रखना है और उनको बोलना है कि सर जी, सबसे पहले तो हमको उनका अनुवादन करने आना चाहिए, अभिवादन करते आना चाहिए कि न उनके घर जाएँगे, हम नमस्ते करेंगे और जब भी बात करते हो किसी किसी से तो मुस्कुराते हुए बातें करें, मुस्कुराते हुए। और मुस्कुराते हुए बातें करेंगे, नमस्कार करेंगे, बैठेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे, बच्चों के हालचाल पूछेंगे,
परिवार का हालचाल पूछेंगे और फिर उनको धीरे-धीरे बोलेंगे कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो और आज की डिजिटल दुनिया में जो खर्च हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हो? क्या आप इससे आपकी प्रगति हो सकती है? क्या आप इस अपना विकास कर सकते हो? तो वो यही बोलेगा कि नहीं यार मैं इतना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपने पालन-पोषण कर सकता हूँ। और जब हमारे बच्चे डिजिटल युग में आज पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए लाखों की बात होती है। और जब लाखों की बात होती है तो कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? हमारा हम तो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इतना ही पैसे मिलते हैं। फिर हम उनको कहेंगे, फिर वो हमको यही कहेगा कि अच्छा तो इतने पैसे आपकी पढ़ाई में लग रहे हैं, तो उनकी शादी में कितने पैसे लगेंगे? तो वो यही बोलेगा कि आज के समय में तो लाखों रुपए शादी में लगना है, तो क्या करोगे? तो वो यही बोलेगा कि कर्जा लेंगे, लोन लेंगे। तो जिन हम उनको यही कहेंगे कि भैया ज़िंदगी भर इसी प्रकार से हमारा जीवन बीत जाएगा। लेकिन ये सिस्टम जो है हमारे पास, हम बहुत अच्छा सिस्टम लेके आया है, ये इन चीज़ों से छुटकारा दिला सकता है। तो उसके बाद हमको पर्यावरण सिस्टम की बात करना है उनके सामने और फिर हम इस पर्यावरण सिस्टम में उनको लाकर क्या ये चीज़ें हम उनको जब समझाएँगे तो अच्छी तरह से समझ जाएगा, नहीं तो पहली बार में तो वो भटक ही जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको हमारी वाणी पर ध्यान देना है कि हमारी भाषा सटीक होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जैसा कि मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमने किसी से अर्थ एक ही है, लेकिन उन शब्दों का भाव अलग है। हम किसी को कहते हैं, माना कि भाषा थोड़ी कड़वी तो कड़वी में बोलूँगा कि हमने किसी से बोल दिया कि आपकी माँ के लाड़े का नाम क्या है? उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। फिर फिर हम उसको पूछेंगे दूसरे से कि आपके बाप का नाम क्या है? तो ये शब्द थोड़ा ठीक है। और फिर तीसरे से पूछेंगे कि आपके पिताश्री का नाम क्या है? तो ये बहुत अच्छा शब्द है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा कहने का मतलब है तीनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन तीनों का भाव अलग-अलग है। तो जब हम किसी से प्लान करते हैं, तो हमारी भाषा का विशेष ध्यान रखें। हमारी भाषा मीठी होना चाहिए, हमारे हाव-भाव ठीक होना चाहिए, हमारे जो है साफ-सुथरे मैं नए कपड़े की बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारे साथ साफ-सुथरे कपड़े होना चाहिए, अप टू डेट थोड़ा जाना चाहिए और हमारी भाषा बिल्कुल मिठास भरी भाषा होना चाहिए। उसको ऐसा लगे कि अरे यार इस व्यक्ति से एक एक बार जब बात कर लेने से उसको ऐसा लगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात बताता है यार, बहुत अच्छी बात करता है, कहीं न कहीं इससे मैं पहले मिल चुका हूँ। ऐसा उनको लगना चाहिए। दूसरी बात, चले तो जाते हम, उनको बता भी देते हैं, अकाउंट खुलवा भी देते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ हमारी भी रहती हैं कि हम उसके पास वापस नहीं जाते हैं। जब वापस नहीं जाते हैं और उसको बता दिया था कि 32 लाख मिलेंगे तो बेचारा बैठा रहता है। तो कहीं न कहीं जब गुरु बने हैं, तो शिष्य को गुरु मंत्र दिया है, तो उसको बार-बार याद करवाना पड़ेगा हमको। उस मंत्र को भैया मंत्र जप रहे हो या नहीं जप रहे? तो बोलेगा अरे यार तुम तो आए नहीं गुरुजी, मैंने तो भूल गया। फिर उसको गुरु मंत्र बताओ, उसको कहो कि चलो किसके पास जाना है और गुरु मंत्र किसको देना है, इसको देना है, फिर उसके पास जाओ। हम जब उस दूसरे को उसके माध्यम से गुरु मंत्र देंगे तो धीरे-धीरे बेचारा वो भी सीख जाएगा और खुद गुरु बनकर वो भी गुरु मंत्र लोगों को प्रलवाइन का देंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा और जुड़ेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक झेला, सुना। मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। जय जगत, जय भारत, जय प्रलवाइन। जय